कलिकाल में भी भगवान मिल सकते हैं? क्या भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं? क्या भगवान मित्र की भांति आमने सामने मिल सकते हैं? नाना प्रकार की जिज्ञासाएं, और इन जिज्ञासाओं की शांति के लिए, समाधान के लिए कल्याण के श्री राम अंक में जयदयाल जी गोयनका का जो एक लेख प्राप्त होता है, वो आपकी और मेरी समस्त प्रश्नों का हल स्वरूप है। आइए श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान श्री राम के दर्शनार्थ विविध साधन कौन से हैं, राम जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का उपाय क्या है, शीघ्र भगवान किसको मिलते हैं, कैसे राम जी का ध्यान किया जाए, कैसे नाम जपा जाए, प्रभु को कैसे पुकारा जाए कि इस कलयुग में आपको और मुझे भी प्रभु के दर्शनों की प्राप्ति हो जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री जयदयाल जी गोयनका कहते हैं कि बहुत से सज्जन मन में यह शंका उत्पन्न कर इस प्रकार के प्रश्न किया करते हैं कि दो प्यारे मित्र जैसे आपस में मिलते हैं, क्या उसी प्रकार इस कलिकाल में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है? और यदि यह संभव है तो वो कौन सा उपाय है जिससे हम उस मनोमोहिनी मूर्ति का शीघ्र दर्शन प्राप्त कर सकें? पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि यद्यपि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तथापि परमात्मा और महान पुरुषों की दया से केवल अपने मनोविनोदार्थ दोनों प्रश्नों के संबंध में कुछ लिखने का साहस कर रहा हूँ। सतयुग में निरंतर विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन करने से, द्वापर में पूजा उपासना करने से जिस परम गति की प्राप्ति की जाती है, वही कलयुग में केवल नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत का वचन है। जैसे अरण्य की लकड़ियों से मंथन से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार सच्चे हृदय की प्रेम पूरित पुकार की रगड़ से, अर्थात उस भगवान के प्रेममय नामोच्चारण की गंभीर ध्वनि के प्रभाव से भगवान तत्क्षण प्रकट हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि नामो उच्चारण से इष्ट देव परमेश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर ध्वनि स्मृति जिसके क्षण क्षण रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग से मछली की भांति क्षण भर भी नाम के वियोग से विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमिष मात्र के लिए भगवान के नाम को छोड़ नहीं सकता, जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, ऐसा ही महात्मा पुरुष इस विषय के पूर्णतया वर्णन करने का अधिकारी है। उसी के लेख से संसार में विशेष लाभ पहुंचता है। वे कहते हैं, मेरा अनुभव, कुछ मित्रों ने मुझे भगवान नाम के विषय में अपना अनुभव लिखने के लिए अनुरोध किया, परंतु जब मैंने भगवान नाम का विशेष संख्या में जप किया ही नहीं, तब मैं उनका अनुभव क्या लिखूं? भगवत कृपा से जो यत् किंचित नाम स्मरण मुझसे हो सका, उसका महत्व में भी पूर्णतया लिखा जाना कठिन है। नाम का अभ्यास लड़कपन से करने लगा था, जिससे सने सने मेरे मन की विषय वासना कम होती गई। पापों से हटने में मुझे बड़ी सहायता मिली। काम, क्रोध, अवगुण कम होते गए। अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान श्री राम का अच्छा ध्यान भी होने लगा। सांसारिक स्फूर्णा बहुत कम हो गई। भोगों में वैराग्य हो गया। उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान का रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था। पूज्य सेठ जी ने इस विषय में अपने हुए नाम के फायदों को अंकित किया, अनुभव बतलाया। वे कहते हैं, इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी और जनक लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन हुए। उनसे बातचीत हुई। श्री रामचंद्र जी ने वर मांगने के लिए मुझसे बहुत बार कहा, पर मेरी इच्छा कुछ मांगने की नहीं थी। अंत में बहुत आग्रह करने पर मैंने इसके सिवा कुछ नहीं मांगा कि आपसे मेरा वियोग कभी ना हो। ये सब नाम का ही फल था। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, इसके बाद नाम जप से मुझे और भी अधिक लाभ हुआ, जिसकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जप से मुझे जितना लाभ हुआ, उतना श्रीमद् भागवत के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी साधन से नहीं हुआ। जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाली भारी विघ्न प्राप्त हुए,
तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था। उसी के प्रभाव से मैं उन विघ्नों से छुटकारा पाता था। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को दूर करने में, मन में होने वाली सांसारिक स्फूर्णाओं के नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम का जप करने के समान दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से मुझे इतनी परम शांति, इतना अपार आनंद, इतना अनुपम लाभ हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब जो पुरुष भगवान नाम का निष्काम भाव से ध्यान सहित निरंतर निरंतर जप करते हैं, उनके आनंद की महिमा को कौन कह सकता है। कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाये राम गुण विमल भव, तर बिनहि प्रयास। राम नाम मनि दीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे सी उजियार। पूज्य सेठ जी कहते हैं, ये नाम का ही प्रभाव है जिससे मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, भगवत चिंतन का साहस मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष भगवत दर्शन का उपाय है आनंदमय भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए सच्चा प्रेम। वह प्रेम किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय में आपकी सेवा में कुछ निवेदन किए देता हूँ। श्री लक्ष्मण जी की तरह कामिनी कंचन का त्याग करके भगवान के लिए वन गमन करने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। ऋषि कुमार सुतृक्ष की तरह प्रेम उन्मत्त होकर विचरने से भगवान मिल सकते हैं। श्री राम के सुवागम के समाचार से सुतृक्ष जैसी विलक्षण स्थिति होती है, इसका तुलसीदास जी ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में वर्णन किया। भगवान शिव जी उमा जी से कहते हैं, हो यही सुफल आज मन लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाए सो दशा भवानी। दिसि अरुवंदसि पंथ नहीं सूझा, को में चलहूँ कहाँ नहीं भूजा, कबहूँ फिरे पाछे पुनि जाही, कबहूँ नृत्य करें गुण ही गाही। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाही, प्रेम प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिश्रय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगट हृदय हरन भव भीरा। मुनिगन माझ अचल हुई वैसा, पुलक शरीर मगन फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज मन को भाए। श्री हनुमान जी की तरह प्रेम से विह्वल होकर जब पुकारा जाए तो कहते हैं भगवान की प्राप्ति होती है। शरणागत के भाव से पुकारने पर श्री सेठ जी लिखते हैं, कुमार भरत की तरह राम दर्शन के लिए प्रेम विह्वल होने पर भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं। 14 साल की अवधि पूरी होने के समय प्रेम मूर्ति भरत जी की कैसी विलक्षण दशा थी, इसी बात से पता लगना चाहिए कि भगवान केवल प्रेम से, भाव से, भक्ति से प्राप्त होते हैं। हनुमान जी के साथ वार्तालाप होने पर श्री राम जी के भरत मिलाप होने का समय, जब भावपूर्ण केवल और केवल आंखों में अश्रु की धारा है, हृदय में प्रभु के मिलने का भाव है, आनंद है, ऐसे ही भाव को जब आप और मैं नाम रटते रटते, पूज्य सेठ जी कहते हैं, हृदय में धारण करते हैं, तब राम जी, तब प्रभु की प्राप्ति होती है।